तो ये धमकी ईरानी सेना की ओर से ट्रंप के नाम सामने आई है। तो एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर ले और विपिन सर, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी हमने एक बात सुनी थी, उनकी ओर से ये कहा गया था कि अभी जिस तरीके की वॉर सिचुएशन हम देख रहे हैं अपनी आंखों के आगे, इस वक्त सिर्फ भारत अकेला नहीं लेकिन कई ऐसे देश हैं जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं और अभी हमें इससे भी शायद वॉर सिचुएशन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हालांकि भारत की स्टैंड की बात की जाए तो भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि कुछ समय तक के लिए आराम से हम बहुत आसानी से ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कोविड के टाइम पर भी हमने कुछ सिचुएशन देखी, हमने उसका सामना किया, उससे हम उभर करके आए और आज भी भारत का स्टैंड इस तरीके से क्लियर है कि हम दोस्ती भी निभा सकते हैं और भारत के लोगों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं कि एक तो जो प्रधानमंत्री ने उनका जो अभिभाषण था उसमें बिल्कुल आश्वस्त कर दिया, दैट वाज वेरी रीअश्योरिंग एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टॉप लीडरशिप, कि वो जिस बात के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल आश्वस्त करा और हवाला भी दिया, जिक्र करा उस बात का कि देश पहले भी उभरा था। जब कोरोना काल का दौर आया था तो वो भी कोई सामान्य परिस्थिति थी नहीं। तो यहाँ पर देखिए यही उम्मीद करी जाती है कि आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड कर दें कि गॉड फॉरबिड्स इफ एनी sort of an untoward eventuality happens and these escalations continue, तो वो वहां पर the situation can spiral out of control, स्थिति बेकाबू हो सकती है। लेकिन देखिए आप दोनों पहलुओं को लेके जाते हैं तो यही प्रधानमंत्री ने आश्वस्त करा। लेकिन इस बीच जरूरी बातें यह है कि जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है कि यहाँ पर एक तो डिफेंस बजट में इजाफा होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि दैट मस्ट इंक्रीज, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपकी मिलिट्री, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी, तो तीनों बातों की आज के दौर में और महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। साथ में कि आप जो मेक इन इंडिया की हम लोग बातें करते हैं कि यहाँ पर उत्पादन को तवज्जो मिलनी चाहिए, कि हम लोग एक दौर था कि जब ये उस तरफ ध्यान केंद्रित नहीं होता था कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन अब बिल्कुल ये उस तरफ ध्यान केंद्रित हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इंपोर्ट होता रहेगा, आयात निर्यात में बिल्कुल एक तरह से बैलेंस बना के चलेंगे। और साथ साथ कि जब हम ये सपना लेके बैठे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तीसरे पटल पे आए, आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे, तो यहाँ पर बड़ी जरूरी है कि हम लोग ध्यान ये भी केंद्रित करें कि जितनी हमारे इनोवेटिव बातें हम लोग करते हैं या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हुए, हम एआई, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, बायोगैस फ्यूल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जरूरी बात बोली कि जब डीजल की बचत हमने करी, डीजल की बचत भी इसलिए हुई कि रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, उसके साथ साथ जो शांति एक्ट की बात करी कि कैसे वो प्रमोट कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को, तो और यूरिया फर्टिलाइजर्स को लेके आश्वस्त करा कि आज की जो वर्तमान दौर है वहां पर अभी हमारे पास ऐसा कोई पैनिक वाला माहौल नहीं है। लेकिन साथ साथ जरूरी बात है, क्योंकि जैसे मैंने चीन की बात करी, इस समय दोनों अलग अलग बातें हैं कि हम लोग किसी में हस्तक्षेप ना करें, दैट वी हैव टू रिमेन न्यूट्रल, तटस्थ, लेकिन शांति का अगर प्रस्ताव देते हैं वो एक अलग बात है, उसका निश्चित बात है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि कौन पहल करे। और यहां पर क्योंकि हिंदुस्तान का तो इस युद्ध से लेना देना नहीं है, लेकिन वो अगर कोई गलतफहमी में है कोई भी मुल्क कि यहाँ पर कि अगर दो मुल्क आपस में युद्ध में जूझ रहे हैं तो तीसरे को या बाकी मुल्कों को इसका असर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलतफहमी है। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर हुई उससे कई मुल्कों की अर्थव्यवस्था पे सीधा असर पड़ा एंड दे गॉट इंपैक्टेड एडवर्सली। तो यही बात है कि इस समय ध्यान एक और तरफ केंद्रित होना चाहिए कि जब वुहान शहर से एक वायरस निकला जी, उसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया, तो सोच उस दिशा में भी गई कि इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कि चीन अपना बोलबाला जमाना चाहता है पूरे विश्व पे। तो अब किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटीज एंड देन मेक आवर प्रिपरेशंस, बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर देश एकजुट खड़ा हो, और क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है तो यही बात है कि सबको योद्धा बन के उभरना पड़ेगा, अपना अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। राजनीति के लिए एक दूसरे को घेरने के लिए और बेशुमार मुद्दे हो सकते हैं।
ठीक है सर, क्योंकि सर